सरकार ये सब कुछ करे तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा, कौन इन सारी चीज़ों को ठीक करेगा? देखिए, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, ये देवलीना कोहली है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं ना, यही निकलेंगे, ठीक है। यही लोग कहेंगे कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, निकलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है, बाहर आइए और इस बारे में बात। कहा जा रहा है 38,000 मस्जिदों की लिस्ट बनी हुई है जहाँ मंदिर हैं जिनके नीचे। तो मतलब हमारे यहाँ ज़मीन ही नहीं थी, हिंदुस्तान में ज़मीन ही नहीं थी, सिर्फ मंदिर ही मंदिर थे। हम एक मंदिर से टाप के दूसरे मंदिर में जाते थे, हम रहते नहीं थे, हमारे पास घर नहीं थे। मतलब ये जितने किले जो बने हुए हैं, इन सबको भी खोद खोद के नीचे देख लेना चाहिए। मैं अगर ये कह दूं कि इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नीचे हरम है, तो वो इसको भी खोद लेंगे, उन्हें मंदिर से मतलब नहीं है। हरम था जब बहुत सारी रानियाँ रहती थी, तो वो था, तो वो इसको भी खोद देंगे। नहीं, वो मस्जिदों के नीचे, नहीं, वो मस्जिदों के नीचे, उन्हें सिर्फ खुदाई से मतलब है। जहाँ JCB की खुदाई देखने के लिए 1000 आदमी मोबाइल लेके खड़ा है, आप सोचो उसको ये खुदाई देखने में भी बहुत मजा आएगा। मौलाना कह रहे हैं अक्षरधाम मंदिर के नीचे मस्जिद है हमारी, सभी खुदवाओ। तो खुदवा ले, वो भी खुदवा ले। मैं तो कह रही हूँ जिसको खुदाई करवानी है वो खुदवा ले। लेकिन जब इतने पेड़, आप आज ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं, जहाँ जहाँ खुदाई करवाते जाएं वहाँ पेड़ लगाते जाएं। जितना आप खोद रहे हैं वहाँ पे नीचे तक जाइए, बीज बोइए और हरी भरी। मुझे नहीं लगता कि इतनी खुदाई की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कोर्ट को भी अब आगे आके संज्ञान ले लेना चाहिए कि बहुत हो गई खुदाई, अब इसके आगे जो है कुछ बनेगा तभी। यहाँ पे आप नींव डालेंगे तभी खोदेंगे, आप नीचे से जो है ना भूत और वर्तमान को निकालने के लिए नहीं खोदा जाएगा। देखिए, आप बाबरी दे दी थी, तो आपने जब बाबरी दे दी तो आप उनको लगा कि शायद ये मान ही गए हैं, ठीक है, बाबरी। जबकि मुझे लगता है कि इस देश का हर मुसलमान नहीं और हर देशवासी ये चाह रहा था कि इस मुद्दे का जो हल है वो बड़ी आसानी से निकल आए और न लड़ाई झगड़ा हो, न खून खराबा हो। पर जिस मौन के साथ सभी समाज ने इसको स्वीकार लिया, वो जो है वो शायद उनसे गलती हो गई। उन्हें ये कहना चाहिए था कि बाबरी तो क्योंकि नेशनल इशू ऑलरेडी था, इसके बाद बाकी चीज़ों को नेशनल इशू नहीं बनने दिया जाएगा। संभल कितने लोग जाते हैं, कितने लोग संभल को जानते हैं, कितने लोग बदायूं को जानते थे, ठीक है। तो आप खोद के वहाँ से मुद्दे निकाल के ला रहे हैं जहाँ पे जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई। देखिए, देश इतना बड़ा है और हर जगह। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ मुसलमान भी रहे होंगे ना। 400 साल पुरानी मंदिर है, 500 साल पुराना मस्जिद है, उनके नीचे से अगर आपको अपने भगवान के अवशेष मिल रहे हैं उनके होने के, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी मुसलमान था। जब आप उनको शिमला से निकालते हैं, जब आप उत्तराखंड से निकालते हैं, जब उन्हें आप दूसरे जगहों से निकालने की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, तो जब आप ऐसी जगहों से उन्हें निकाल रहे होते हैं तब आपको इस बात का वो भी रखना चाहिए कि जब वो नीचे दबे हुए अवशेषों में जब उनको ढूंढा जा रहा है, तो ऊपर जो इमारत खड़ी है ये उन्हीं की बनाई हुई है ना। तो यानी 500 साल पहले भी वो आए थे, इसका मतलब वो भारतवासी हैं। मैं कहीं किसी दूसरे के गांव जाके अपनी इमारत तो नहीं बना के आऊँगा ना, मैं यहीं बनाऊँगा ना जो कुछ मुझे बनाना है। और अगर मैं अपनी ही जगह पे कुछ बना रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो दूसरा समाज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जैन हो, वो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग रहे होंगे और उन्होंने अगर उस टाइम पे उसके बारे में कोई विरोध नहीं किया, तो आज जो स्थिति बना रही है सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर के ऊपर है, उसे जीतने के लिए बुलडोज़र बाबा काम नहीं आ रहे। लोकसभा में सीटें कम हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश का भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। तो सीधी बात है कि राजनीति को चमकाए रखने के लिए ये ऐसे मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म बुरी तरह चलता है। संभल का जब मामला शुरू हुआ तब तो चुनाव नहीं था, मतलब नहीं, अरे संभल में जो मुद्दे निकाले गए अब ये लंबे चलेंगे ना। आप अडानी वाला मैटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैटर है और इतनी उसको दबाने के लिए किसी के यहाँ मतलब आपको हज़ारों हजार जो है गांजा है, हशीश है, आपको हेरोइन मिल रही है वहाँ पे, और किसी के पास इतना 20 रुपए का पैकेट निकल आता है तब तो नमक का आप उसको उठा के ले जाते हैं। इतना बड़ा वो है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अमेरिका जैसा आपका दोस्त ये इल्ज़ाम लगा रहा है, अब आप कह रहे हैं नहीं ये भी गलत है। तो वो है कि बगल में खड़ा दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसको धारा भी दी है, कल उसे देश देना है। लेकिन मैम मुसलमान